अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो टुडे वी क्लियर अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को क्लियर करेंगे आज के हमारे वीडियो के अंदर। ठीक है, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास क्या है, तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इज एक्शन इन विच आवर एक्शन हैज बीन कंटिन्यूड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा वो एक्शन है जिसमें हमारा एक्शन स्टार्ट भी हो चुका है लेकिन अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक हमारा वो अमल जारी है। बट इन विच वी नो द स्टार्टिंग टाइम और टाइम पीरियड ऑफ आवर एक्शन, जिसमें हमें अपने अमल का, एक्शन का स्टार्टिंग टाइम कि हमारा एक्शन कब स्टार्ट हुआ है वो पता होता है, या टाइम पीरियड कि कितने अरसे से हमारा एक्शन चल रहा है। ठीक है, द एग्जाम्पल्स विच आई हैव रिटन डाउन नेक्स्ट स्लाइड्स दैट हेल्प्स यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, बहुत आपको मिसाल से फिर समझ आएगा सही से। इन विच वी कैन गेस दैट द एक्शन हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बट स्टिल कंटिन्यू नाउ। इस एक्शंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो एक्शन है वो कब से स्टार्ट हुआ है। तो जाहिर ही बात है हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ है किसी अरसे से, तो हमारा एक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ज्यादातर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। बट स्टिल कंटिन्यू नाउ, लेकिन अभी तक जारी है। कई हद तक हमारा वो एक्शन मुकम्मल हो चुका होता है लेकिन अभी तक हमारा जारी होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द एक्शन इज कंप्लीटेड, द 50% एक्शन इज कंप्लीटेड एंड 50% एक्शन इज कंटिन्यू नाउ ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब हमारा आधा काम मुकम्मल हो चुका है बिला शक और आधा काम अभी जारी है 50%। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब सॉरी, इसमें द हेल्पिंग वर्ब विद प्रिंसिपल वर्ब एंड वन लिंकिंग वर्ब विल प्लेस बिग रोल इन इट। अब दूसरे टेंसेस में हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे आ गया प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमारे मेन किरदार अदा करते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज आ जाती है जिसे हम लिंकिंग वर्ब का नाम देते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूले में मैंने नीचे दिया गया है, वो आपको समझ आ जाएगा वहां से। द हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द टेंस। हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस की पहचान देता है, इसके पास भी एक फॉर्मूला है, इट हैज आल्सो अ फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला अब कौन सा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हैव हैज वही परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट वाला है हेल्पिंग वर्ब आते हैं इसमें। इसमें लिंकिंग वर्ब हमारे पास ये बीन लिंकिंग वर्ब आता है जो हमें परफेक्ट प्रेजेंट जो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस सिचुएशन की पहचान देता है। अब इसमें हमें थर्ड फॉर्म नहीं इस्तेमाल करनी होती, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम जेरेंट फॉर्म भी बोलते हैं वो हमें इस्तेमाल करनी होती है। देन अदर वर्ड्स दिस इज द ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है ये आप इस्तेमाल करें ना करें वो आपके ऊपर है। ठीक है, सिंस, फॉर एंड टाइम, इसमें ये एक एडिशनल फॉर्मूले में एडिशनल चीज लगाएगी, सिंस, फॉर, टाइम, ये चीज और बिन, ये चीजें हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस का की आइडेंटिफिकेशन देती हैं। ठीक है, द फोर्थ फॉर्म आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फोर्थ फॉर्म जो हमारे पास जिसको हम जेरेंट फॉर्म भी बोलते हैं इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब नोटिसेबल थिंग्स हमारे पास क्या है, ध्यान देने वाली चीजें जिससे हमें ये फॉर्मूले हम जिससे जुमले सही बना सकते हैं। ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल वी विल हैव टू यूज हैव बीन। सब्जेक्ट को देखते हैं, हमारे पास अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। व्हेन आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब हमारे पास हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज बीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन से के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दे, वी, यू प्लूरल नाउन के साथ हमें हैव बीन, ही, शी, इट के साथ हमें हैज और ये बिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब चलते सिंस और फोर का फर्क देखते हैं। सिंस किस चीज के साथ इस्तेमाल होता है, फोर किस चीज के साथ इस्तेमाल होता है। सिंस इज फॉर स्टार्टिंग टाइम। सिंस हमारे पास हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने एक्शन का स्टार्टिंग टाइम मालूम होता है कि हमारा एक्शन कब स्टार्ट हो चुका है, कब से स्टार्ट है, कब से चल रहा है। ठीक है, अब फोर इज फॉर टाइम पीरियड। फोर हमारे पास हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने अमल का दौरानिया पता होता है कि हमारा अमल कितने अरसे से चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर गिवन डाउन, नीचे एक मिसाल दी गई है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में फर्स्ट ऑफ ऑल ये फार्मूला लिखा हुआ है, आई विल नॉट रिपीट इट बिकॉज वी हैव टू मच शॉर्ट टाइम। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव बिन को इस्तेमाल करते हुए मैंने मिसाल दी हुई है।
ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मोर। ओके, हमारे पास इस जुमले का मायना बनता है कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हमें इसमें हमारे पास सिंस हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन हमें स्टार्टिंग टाइम हमारे एक्शन का पता है कि सुबह से, कब से, सुबह से, तो इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया जिसमें हमें स्टार्टिंग टाइम पता है। ठीक है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जाहिर बात है, सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो काफी हद तक क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, आई हैव बीन लिसनिंग सॉन्ग्स फॉर 2 आवर्स। अब इसमें हमने फोर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, हमने फोर का इस्तेमाल किया है, क्यों? क्योंकि हमारे पास आगे हमारे एक्शन का दौरानिया पता है, हमें ड्यूरेशन पता है कि वो मैं 2 घंटे से गाने सुन रहा हूँ। अब मैं 2 घंटे से गाने सुन रहा हूँ तो काफी हद तक मैंने गाने सुन लिए, लेकिन अभी भी सुन रहा हूँ। ठीक है, तो सिंस और फोर का फर्क हमें पता चल गया। अब हमने नीचे मिसाल दो दी है जिसमें हमने हैज बिन का इस्तेमाल किया। शी, ही सिंगुलर है तो हैज बीन। शी हैज बीन एंजॉइंग इस्लामाबाद सिंस जनवरी। अब सिंस हमने इस्तेमाल किया, हमारे स्टार्टिंग टाइम हमें पता है कि वो जनवरी से इस्लामाबाद घूम रही है, काफी हद तक घूम चुकी है, अभी भी घूम रही है। ही हैज बीन आस्किंग क्वेश्चंस फॉर 2 years। वो 2 साल से सवाल पूछ रहा है, 2 साल से सवालात पूछ रहा है। ठीक है, अब 2 साल हमारे पास ड्यूरेशन है तो फोर इस्तेमाल किया। काफी हद तक वो सवाल पूछ चुका है, लेकिन अभी भी हमारे सवाल वो पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूलाज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फॉर्मूलाज हमारे पास इसमें आसान है, वही चीज़ है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव बीन, आई हैव नॉट बीन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास नॉट लग जाता है तो वो नेगेटिव बन जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में हमें नॉट लगाना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए, आप देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, बीन वर्ब फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड सिंस फॉर टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉजिटिव। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, बीन वर्ब फोर्थ फॉर्म। इसमें नॉट, हैव, हेल्पिंग वर्ब और बीन के दरमियान हमारे पास नोट आ गया, नेगेटिव बन गया। हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट से पहले चला गया, इंटेरोगेटिव बन गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ गया, हमारे पास इंटरगेटिव नेगेटिव बन गया। कन्फर्मेटिव हमारे पास जिसमें वाई आ गया, जिसमें हम पूछ रहे होते कि कमल क्यों हो रहा है। ठीक है, इसमें तो हमारा कन्फर्मेटिव बन गया। अब हमारा आता है कन्फर्मेटिव नेगेटिव, जिसमें वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, देन आगे फॉर्मूला हमारा सेम है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।